जय हिंद साथियों, मैं ऋतिक जाखड़ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 फौजी पे। तो आज हम लेके आए आप लोगों के लिए आईटीबीपी की जॉब प्रोफाइल। आईटीबीपी जो कि भारत के जो इंडो तिब्बत बॉर्डर है, भारत और चाइना का जो बॉर्डर है, जिसपे तिब्बत पे चाइना ने जो कब्जा कर रखा है, उस साइड का जो बॉर्डर है, उस पे जो है अपनी आईटीबीपी फोर्स है वो डिप्लॉय रहती है। इसकी स्थापना चाइना से युद्ध के बाद 62 में की गई थी। 1962 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, जो कि इसलिए की गई थी क्योंकि भारत को एक ऐसी फोर्स चाहिए थी जो बर्फ में भी लड़ सके, ऊंचे पहाड़ों पे भी लड़ सके। तो इसके लिए जो स्पेशल फोर्स जो बनाई गई थी वो आईटीबीपी को बनाया गया। और 62 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसके अंतर्गत जो थी वो 4 बटालियनें थी। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो उसका पहले एक ट्रायल टाइप का चलाते हैं, इसीलिए इसमें स्टार्टिंग में 4 जो है वो बटालियनें स्थापित की गई। तो इसने को जो लक्ष्य दिया गया था इसने उसको हासिल किया 4 बटालियनों ने। तो धीरे धीरे इसकी बटालियनें बढ़ के आज 60 से ज़्यादा बटालियनें जो है वो आईटीबीपी के अंदर डिप्लॉय हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग जो है इसकी 44 वीक की होती है। जो भी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो 44 वीक की ट्रेनिंग ही पाके जो अपनी देश रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो होता है इनका वेपन की जो इनकी ट्रेनिंग होती है, ड्रिल की ट्रेनिंग होती है, और साथ ही में इसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, सबसे ज़्यादा जिनकी ज़रूरत एक पैरामिलिट्री फोर्स या किसी भी आर्मी फोर्स के जवान को पड़ती है, तो वो सबसे ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी और वेपन टैक्टिक्स। तो इनकी जो है इनको ट्रेनिंग कराई जाती है। इसके अंदर जो आप लोगों को मिड टर्म भी दिया जाता है। ट्रेनिंग के अंदर 15 दिन का मिड टर्म ब्रेक दिया जाता है। 15 दिन जो है आपको ट्रेनिंग से घर जाने का मौका दिया जाता है, जिसमें आप अपना थोड़ा दिमाग का संतुलन ठीक करके आ सकें। तो इसलिए आप लोगों को जो है वो 15 दिन का मिड टर्म ब्रेक दिया जाता है। इसी मिड टर्म ब्रेक के बाद जब आप लोग आते हो तो आपके टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद आप लोगों को जो है अपनी यूनिट भेज दिया जाता है। तो अगर हम बात करें आईटीबीपी की ड्यूटी की, तो ड्यूटी जो सबसे इसकी मेन ड्यूटी है वो बर्फ़ में ही होती है। ज़्यादातर जो भी हिल एरिया हैं और बर्फ़ वाले जो इलाके हैं तिब्बत बॉर्डर, चाइना बॉर्डर पे, तो वहीं होती है। यहाँ लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो आईटीबीपी डिप्लॉय है। तो इसके पास लगभग 2100 किलोमीटर के समथिंग जो है वो अप्रोक्स है, क्लियर तो याद नहीं, पर 2100 किलोमीटर के समथिंग इसके पास जो है वो सीमाएं हैं, जो कि इसका एक ट्राई जंक्शन भी बनाता है। इधर से चाइना आ गया, इधर इंडिया है और इधर नेपाल, यहाँ तक इसकी जो है वो बॉर्डर है। तो ये ट्राई जंक्शन भी इसको बोलते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं आईटीबीपी के जो जवान होते हैं वो एनडीआरएफ और आपके एनएसजी, एसपीजी, इन सब में भी अपने डिप्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, डेपुटेशन के लिए जाते हैं। और साथ ही हम अगर इसकी ड्यूटी की बात करते हैं तो ड्यूटी जो भी जवान होता है या कोई भी फोर्स होती है उसकी ड्यूटी कोई फिक्स नहीं होती है। एक पैरामिलिट्री या फिर पुलिस के जवान को कभी भी जो है वो कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ड्यूटी जिनकी कहीं फिक्स नहीं होती हैं, बट जो स्पेशल इनकी ड्यूटी जब वो तिब्बत बॉर्डर पे हैं, इसके साथ जो है ये छत्तीसगढ़ में भी डिप्लॉय है। आईटीबीपी जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर भी अपनी सेवाएं देती है। जो नक्सल प्रभावी इलाका है उनके अंदर अपनी सेवाएं देती हैं। साथ ही इनकी जो है वो पर्वतारोहण में आईटीबीपी को महारत हासिल है। ये पैरामिलिट्री फोर्स में ही नहीं, इंडिया में जो भी फोर्सेज हैं उनमें पर्वतारोहण में नंबर 1 फोर्स है। नंबर 1 जो आती है वो आईटीबीपी आती है पर्वतारोहण के अंदर। और साथ ही में इसने जो अपना माउंट एवरेस्ट है, इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी चोटियां हैं उन सबको इन्होंने फतेह कर रखा है। इन पे तिरंगा लहरा रखा है। तो जो है खेलों में भी अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। साथ ही हम अगर इसकी बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी जो है इसकी जो एमएचए डिसाइड करता है। एमएचए द्वारा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज को सैलरी दी जाती है वही सेम सैलरी इसकी है। जो एक जवान की जो बेसिक पे होती है वो 21,700 होती है, और जो अगर एसआई लगते हैं सीपीओ या इन सब से तो इनकी 35,400 होती है। साथ ही में इसकी सैलरी में जो एड ऑन और किया जाता है वो होता है आपका ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस जो होता है वो साल में आपको एक बार दिया जाता है। जो पहले 10,000 था अब 12,500 रुपये हो गया। और साथ ही में इसके जो आपको दिवाली अलाउंस दिया जाता है, फेस्टिवल अलाउंस इसको बोलते हैं, तो ये आपको 6-7 हज़ार रुपये के समथिंग आपको ये दिया जाता है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको दी जाती हैं। और साथ ही में जो है आप लोगों को सैलरी में इसमें
जो हाई एल्टीट्यूड, जितने भी ज़्यादातर तो ये पहाड़ों पे रहते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड की इसमें अलाउंसेज हैं जो अलग अलग हैं। कहीं 9,700 हैं, कहीं 11,000 है, कहीं 21,000 है, कहीं 17,300 है। तो ऐसे ऐसे जो है आईटीबीपी के अंदर अलाउंसेज है। और साथ ही हम सैलरी के लिए, अगर ये जैसे कोई इलेक्शन ड्यूटीज वगैरह जाते हैं तो इनमें जो है वो पर डे का 625 रुपये, वो हर पैरामिलिट्री हो या कोई भी हो सभी को दिया जाता है। जो भी अगर आप अपनी बटालियन से कहीं बाहर ड्यूटी जाते हो तो इसके लिए आप लोगों को ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है 625 रुपये। तो हम अगर अब बात करते हैं इसकी फैसिलिटीज़ की, मतलब अप्रोक्स सैलरी जो है वो इसमें एक जवान की सैलरी जो है वो 40,000 से लेके 60,000 तक बनती है। जब आप स्टार्टिंग में भर्ती होते हो उस टाइम पे, कि जहाँ पे अलाउंस है वहाँ 60 तक पहुँच जाती है, और स्टार्टिंग में जो है वो 40-45 के समथिंग जो है आपकी सैलरी जो है होने वाली है इन ट्रेनिंग, 40-45। और 60,000 आपकी आफ्टर ट्रेनिंग, जहाँ पे आप डिप्लॉय होते